राजपथ बात पे आप देख रहे हैं कि विश्वनाथ पाल हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम बिंदु सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज की बैठक में क्या है? आज की बैठक में माननीय बहन जी ने जो 2 मार्च को बहन जी ने बैठक लिया था और जो काम बहन जी ने सौंपा था, क्योंकि आज हमारे जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, कोऑर्डिनेटर सब मौजूद थे और उस बैठक में जो बहन जी ने काम दिया उसको काम की समीक्षा हुई है और आगे का काम, क्योंकि इस समीक्षा में हुआ कि जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी तक समीक्षा हो गई है और जो सेक्टर बूथ है उस कमेटी को मजबूती से हमारे साथी बनाएंगे और बना करके फिर बूथ स्तर पर संगठन तैयार करेंगे और 2007 के तर्ज पर 27 में अपनी सरकार बनाने का संकल्प लेके आज लोग कार्यकर्ता जाएंगे। सर, वो जो भाईचारा कमेटी थी उसकी बैठकों का दौर शुरू होना था, 1 महीने के ऊपर हो गया, उसके ऊपर कुछ निर्णय लिया नहीं, अभी 1 महीने के ऊपर नहीं हो गया है, क्योंकि इधर बाबा साहब का जन्मदिन था आज। माननीय बहन जी उसके लिए भी पूरे प्रदेश के लोगों को बहन जी ने धन्यवाद दिया है और क्योंकि बहुत मजबूती के साथ, बहुत अच्छी तरह पूरे प्रदेश में हमारे लोगों ने बाबा साहब जयंती मनाई है। अब वो जयंती खत्म हो गई, अब इधर सारे लोग हमारे अपने पिछड़े समाज के लोग हर जिले में सदस्य बनाना शुरू करेंगे। अगले महीना उनकी भी समीक्षा की जाएगी। प्रयागराज में जिस तरह से एक झोपड़ी दलित समुदाय का जो तोड़ा गया, एक व्यक्ति की जान ले ली गई, इसको कैसे देखते हैं? क्या मामला सामने है? देखिए, वहां पर एक गरीब व्यक्ति जो मजदूरी करके आया और उसके बाद शाम को फिर 9 बजे कुछ गांव के दबंग लोग आए। उन्होंने कहा कि आपको चलना है गेहूं हमारा दवाई कराने के लिए, मड़ाई कराने के लिए। तो उनका हमें बहुत थका लग गई है, हम नहीं चल पाएंगे। तो उनको ले करके गए कि चलो वहीं पर खाना वाना भी खिलाएंगे, लेकिन गए सुबह उनकी बॉडी मिली है और उस पर हम लोग गए थे। निश्चित है उस परिवार को न्याय दिलाने का पूरा संकल्प। सर, जिस तरह से अखिलेश यादव एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कांशीराम साहब को सपा ने मंत्री मिश्रा ने, इस पे क्या कहेंगे? ये समाजवादी लोगों को झूठ बोलने की बीमारी हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जो कहा है 1991 में समाजवादी बनी ही नहीं थी और 1991 में मानवर कांशीराम साहब सांसद जब बने हैं तो जिस तरीके माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि वो बड़ा परेशान थे, सांसद नहीं बन पा रहे थे, तो इनको जानकारी होनी चाहिए कि 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी बनी थी और 89 में बीएसपी के 3 सांसद मानवर साहब की अगुवाई में जीत के आ गए थे। बिजनौर से माननीय बहन जी, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी और पंजाब से लाखा जी। तो जब मानवर साहब 3 सांसद 89 में ही बना चुके थे तो ये मानव साहब क्यों परेशान थे? मानव साहब जब 91 में लड़े थे, 1991 में, तो मैं वहां इटावा की जनता को धन्यवाद देता हूं कि वहां जनता ने जिताया। रही बात कि जसवंत नगर से माननीय मुलायम सिंह यादव जी लड़ रहे थे तो उनको जरूर माननीय कांशीराम साहब ने कहा और उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा, उनको मदद किया था, जो मुलायम सिंह को जिताने में वो माननीय साहब ने सहयोग किया। सर, आखिरी सवाल, आकाश आनंद समाजवादी तो बनी थी 1992 में, तो समाजवादी बनी नहीं थी तो समाजवादी मदद कहां से करती? बिल्कुल, मगर उनका स्टेटमेंट है कि साफ साफ अब स्टेटमेंट वो कुछ भी देते रहे, स्टेटमेंट से क्या होने वाला है? तो कहीं ना कहीं अब आकाश आनंद को लेके जो प्रतिक्रिया आई है बसपा में, बसपा सुप्रीमो ने माफ कर दिया, आगे का क्या? अब आगे माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, हम सब लोग गाइडलाइन बहन जी देती है, आगे सेक्टर कमेटी हमारी मजबूती से बनेगी और जो आने वाला चुनाव होगा 27 का, इसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। उसके लिए पूरी रणनीति तैयार हुई है और उसमें हमारे बूथ सेक्टर की मजबूती से बना करके हर बूथ पर, जिस तरीके 2007 में एक भाईचारा बना करके बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाई थी, फिर हम लोग आज एक संकल्प साथ यहां से जा रहे हैं और फिर हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ सेक्टर कमेटी मजबूती से बना करके बूथ पर एक सर्व समाज का, SC, ST, OBC का जो ये भाईचारा OBC का बना है, इन लोग भी एक्टिव करके इनको जोड़ करके और एक मजबूत साथ में मुस्लिम समाज भी और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को भी जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी फिर सत्ता में अकेले दम पर, जिस तरह 2007 में आई थी, उस तरह सरकार बनाने का काम करेगी। अम्बेडकर जयंती को जो दुल्हन की तरह सजा करके और अच्छे से बनाया गया, क्या अम्बेडकर की भी याद आ गई क्या लोगों को? देखिए, ऐसा है कि जब जो लोग बाबा साहब को विद्यालय में बैठकर पढ़ने नहीं दे रहे थे, बाहर बैठ कर उन्होंने पढ़ाई की है, जो लोग बाबा साहब को पानी पीने की अनुमति नहीं दे रहे थे, अगर ऐसे लोग भी जयंती मनाना शुरू किए हैं तो जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। आकाश आनंद जी को लेकर क्या? आकाश आनंद के लिए मान्या बहन जी ने ट्वीट कर दिया था। पिछले समय में जो मान्य आकाश आनंद जी से कोई त्रुटि हुई थी उसके लिए उन्होंने ट्वीट करके मान्या बहन जी से उन्होंने कहा था कि बहन जी जो भी गलती हमसे हुई हो पीछे उसको माफ करिए और हम बहुजन समाज पार्टी फिर काम करना चाहते हैं। मान्य बहन जी ने फिर से उनको बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए जिम्मेदारी बहन जी ने वापस ले लिया है। बाकी अब कोई जिम्मेदारी भी कोई, अब जिम्मेदारी जो देना होगा मान्य बहन जी देंगी। हम लोग की नेता बहन जी हैं, हम सभी लोग
चाहे हमारे आकाश भाई हम सब लोग हो, जो भाई जी की गाइडलाइन रहती है उससे हम लोग काम करते हैं। एक शादी विवाह को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिया है, किस तरह के नहीं, शादी विवाह का क्या है, शादी विवाह का जो करना होगा वो करेगा। नहीं, मंडल के बाहर के लोग वहाँ नहीं जाएंगे, पार्टी का काम प्रभावित होगा। नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं है, जिसके जो नातेदार रिश्तेदार होंगे उसको बुलाएगा वो अपना शादी में, इसमें क्या करना। अरे भाई क्या दिलीप कुमार जी मौजूद हैं, जो काफी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से लगे हुए हैं। फिर चाहे बाई इलेक्शन हो या इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो, इनसे बात करेंगे पूरा हुए। सर, आज की बैठक को कैसे देखते हैं? माननीय बहन जी ने आज बैठक बुलाया था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रदेश कमेटी के, मंडल कमेटी के और जिला अध्यक्ष साथियों का। माननीय बहन जी ने पिछले दिनों जो दिशा निर्देश दिया था 2 मार्च की, उसकी माननीय बहन जी ने समीक्षा किया और समीक्षा करने के बाद माननीय बहन जी ने पार्टी के कार्यों पर संतोष जाहिर किया है और माननीय बहन जी ने कहा कि आपकी जिला और विधानसभा कमेटी आप लोगों ने दुरुस्त कर लिया है। अब आप लोग सेक्टर और पोलिंग बूथ कमेटी को पूरी मेहनत के साथ सर्व समाज के लोगों को और खास तौर से नौजवानों को जोड़ करके सेक्टर कमेटी और पोलिंग बूथ कमेटी बनाएं और उस कमेटी में 50% नौजवानों का भागीदार होना बहुत आवश्यक है। आकाश और ईशान पे बात हुई आज की बैठक में। देखिए, आदरणीय श्री आकाश आनंद जी ने पिछले इसी महीने में 13 अप्रैल को ट्वीट करके माननीय बहन जी से अपनी कमियों पर दुख व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि हमें माफ कर दिया जाए और माननीय बहन जी हमारी गुरु हैं। माननीय बहन जी जो भी हमको दिशा निर्देश देंगी, मैं माननीय बहन जी के दिशा निर्देशन में पुनः काम करना चाहता हूं। मुझे एक बार मौका दिया जाए। माननीय बहन जी दिल की बहुत दयालु हैं और उन्होंने लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय श्री आकाश आनंद जी को पार्टी में काम करने का मौका दिया है। इससे हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ता माननीय बहन जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। सर, आज की बैठक में कई फैसले लिए गए, कई बातें निकल के आई। ये भाईचारा कमेटी को लेके कुछ सक्रियता की बात? देखिए माननीय बहन जी, भाईचारा कमेटी में ओबीसी को जोड़ने के लिए जिले स्तर पर जिला संयोजक और उनके साथ एक अनुसूचित जाति का साथी, इसी प्रकार से प्रति विधानसभा में एक विधानसभा का संयोजक ओबीसी समाज का और उनके साथ एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को माननीय बहन जी ने सौंपा दिया है। माननीय बहन जी ने कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्रों में जा करके उस विधानसभा में रहने वाले पिछड़ी जाति के हर जाति को इकट्ठा करके पार्टी के मिशन मूवमेंट के बारे में, बहुजन समाज में अवतरित सभी पिछड़े समाज के संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बारे में और पिछड़े समाज के संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में जो बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में कार्य हुआ है, उस बात को बता करके और पिछड़े समाज के अधिकारी कर्मचारियों का कितना हित था बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में, इन सब बातों को आप लोग बता करके पिछड़ी समाज के सभी जातियों को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ेंगे और उन्हें पार्टी का मेंबर बनाएंगे। एक सवाल और आखिरी सवाल, क्या कांचीराम साहब को जिताने वाली समाजवादी पार्टी है? कांचीराम साहब का कोई वजूद ही नहीं था क्या? अखिलेश यादव का कहना है कि हमारी वजह से कांचीराम बने। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का बयान मैंने पढ़ा है। उनका बयान इसी प्रकार है जैसे सूरज को दीपक दिखाना है। अच्छा, मान्यवर कांशीराम साहब मामूली हस्ती नहीं थे। परम पूज्य बाबा साहब के बाद दूसरा कोई महापुरुष अगर भारत देश में अवतरित हुआ तो उस महापुरुष का नाम है मान्यवर मसीहा साहब कांशीराम जी। मान्यवर मसीहा साहब कांशीराम जी श्री अखिलेश यादव जी को अपने पिताजी के पुराने साथियों से पूछना चाहिए, तब ये स्कूलों में पढ़ रहे थे। 1989 के विधान जब ये मुख्यमंत्री थे श्री मुलायम सिंह यादव जी, और 89 के बाद 91 आते आते जब राम लहर चली, इनके मुख्यमंत्रित्व काल में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और उस विध्वंस होने में मैं दोषी जितना भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उससे कहीं ज्यादा मैं समाजवादी पार्टी और आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को मानता हूं। अच्छा। चूंकि ये मुख्यमंत्री थे, इनकी नैतिक जिम्मेदारी थी
कि उस बाबरी मस्जिद को बचाए रखना। ये ललकार करके ये कह रहे थे कि वहां कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। आप मुख्यमंत्री हो और स्टेटमेंट देते हो, जिम्मेदार पद पे रहते हो कि वहां परिंदा पर नहीं मारेगा, और फैजाबाद जिले के सीमा के जो क्षेत्र थे थाने के, उन सभी थाना क्षेत्रों में आप आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी मानसिकता रखने वालों को आप स्टेशन अफसर बना के रखे हो। वो स्टेशन अफसर वो चाहे तिगुड़िया हो, चाहे और विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, उनको अपनी मोटरसाइकिलों से बैठा करके ला करके अयोध्या में छोड़ने का काम उस समय तत्कालीन थानाध्यक्षों ने किया था। अगर थानाध्यक्ष एक मुख्यमंत्री के कहने पर नहीं है तो नैतिक रूप से जिम्मेदारी उनको ले लेनी चाहिए थी। लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस कराने में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी भी बराबर के भागीदार हैं। जब उनकी कुर्सी चली गई तो मान्यवर मसीहा साहब कांसीराम जी ने कहा कि ये तो मुलायम सिंह यादव पिछड़ी जात का है, ये तो शूद्र समाज का है, इनको तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेइज्जत किया है और हम इन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। मान्यवर मसीहा साहब कांसीराम जी ने 1992 में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी का गठबंधन किया और मुंह मांगा सीट उस समय समाजवादी पार्टी को देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया और बहुजन समाज पार्टी के विधायक बने, समाजवादी पार्टी से विधायक बने और मान्यवर मसीहा साहब कांसीराम जी ने अपने वादा को पूरा करते हुए मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। एहसान तो श्री अखिलेश यादव जी, उनके परिवार को 1989 के बाद मान लेना चाहिए कि अगर मान्यवर कांसीराम साहब, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी न होती तो फिर दोबारा श्री मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनने का अवसर न मिलता और न श्री अखिलेश यादव को 2012 में मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त होता। वक्त आ रहा है यूपी के चुनाव का, अयोध्या में फिर क्या परिवारवाद पनपेगा, जिला पंचायत में भी? देखिए, एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दल के चाहे देश के पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो, सब कहीं न कहीं से अपने भाई, भतीजा, नात, रिश्तेदार को ही उसमें समायोजित करने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी परिवारवाद से हट करके जो बहुजन समाज पार्टी में अच्छा काम करता है उसी को माननीय बहन जी आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी पंचायत के चुनाव में पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी के मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ठीक है, ये हमारे साथ दिलीप विमल थे, उनसे तमाम बिंदुओं पर बात हुई, आपको मैंने रूबरू करा। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।